किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं राम प्रवेश चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा गार्डनिंग सीखें। मूंगफली की फसल में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने के लिए आपको मूंगफली में खादों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज हम आपको 2 ऐसे खादों का प्रयोग करने के लिए बताएंगे किसान भाइयों, जिससे आपके मूंगफली के फसल में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होगी। मूंगफली एक तिलहनी फसल है। तेल वाली फसलों में मूंगफली का प्रमुख स्थान माना जाता है और मूंगफली की अधिक पैदावार लेने के लिए इसमें आपको कुछ ज़रूरी खादों का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपकी मूंगफली की उत्पादन को बढ़ सके। इस वीडियो में 2 ऐसी खाद बताऊंगा जिसका आप समय पर मूंगफली की फसल में प्रयोग कर लेते हैं तो आपको कम लागत में मूंगफली की उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। जो किसान हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग सीखो को सब्सक्राइब की बटन क्लिक करके पास में जो घंटी है उसे आप ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई नई जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मूंगफली एक तिलहनी फसल है और तिलहनी फसलों में इसका उच्च स्थान माना जाता है। किसान भाइयों, इसका जो फल होता है वो जो है कि ज़मीन के अंदर इसके फल पाए जाते हैं। अब देख सकते हैं इसकी जड़ है, इसी में इसके फल जो है ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। अब बनना शुरू हो गया है, इसके फूल हैं। और मूंगफली अधिक पैदावार लेने के लिए समय समय पर कुछ ऐसी खादों का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और आपको उत्पादन बढ़ाना है तो जान लेते हैं इसके बारे में कि इसमें कौन कौन सी खाद का हम प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी मूंगफली की फसल में अच्छी पैदावार जो हो सके। क्योंकि अब इनके फूल बनना शुरू हो गया है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है किसान भाइयों कि इसमें हम समय पर फर्टिलाइज़र जो है कि प्रयोग कर देंगे तो जो हमारी फसल है इसमें अच्छे फूल भी और बनने शुरू हो जाएंगे। और जब फूल अच्छे बनेंगे तो आपकी फसल में पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं हम आपको कि इसमें 2 ऐसी कौन सी खादों का प्रयोग करना है जिससे आपकी मूंगफली की फसल जो है अच्छी पैदावार आपको दे सके। जब अच्छी पैदावार देगी तभी आपको अच्छे मुनाफे भी आपको मिलेंगे। तो पहली आती है NPK 20-20-20 20-20-20, जिसको कई क्षेत्रों में पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसमें कुछ सल्फ़र की मात्रा भी होती है। इसमें केवल 50% पोटास होता है और कुछ सल्फ़र की भी मात्रा होती है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में पोटास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसको फूलों की वृद्धि माने फूलों को बढ़ाने के फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी और वृद्धि करेगी। फल खूब चमकदार और मजबूती प्रदान करती है फल में। और अगर आप मूंगफली में पोटास का प्रयोग यानी NPK 20-20 का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके मूंगफली के दानों की संख्या जो है वो बढ़ेगी और साथ ही मूंगफली का दाना चमकदार वज़नदार बनता है। और इसका प्रयोग करने से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। NPK 20-20 की डोज की बात करें तो 1 kg NPK 20-20 जो है आपको 140 से 150 लीटर पानी के साथ जब मूंगफली का दाना बनाव की स्थिति में जब आ जाता है, इसके जब दाने बनने शुरू हो जाते हैं, तब आप इसको समय पर स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। इसकी कीमत की बात करें NPK 20-20 जो है 140 से 150 रुपये kg के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके प्रयोग आपको फसल में पोटास की पूर्ति होगी और जिससे मूंगफली के दानों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे जो दाने बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे और दाना चमकदार बनेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है सल्फ़र। किसान भाइयों, सल्फ़र का मूंगफली में प्रयोग करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मूंगफली एक तिलहनी फसल है और मूंगफली के फल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फ़र का प्रमुख स्थान माना जाता है। और सल्फ़र का प्रयोग करने से कई फ़ायदे होते हैं। सल्फ़र एक कीटनाशक और
फंगिसाइड का भी काम करता है, यानी आपकी सल्फ़र का प्रयोग मूंगफली के खेत में करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे, सल्फ़र के प्रयोग करने से। ये सल्फ़र मार्केट में कई प्रकार के सल्फ़र दानेदार, सल्फ़र लिक्विड, सल्फ़र वाले पाउडर मिल जाते हैं। आपको मूंगफली में कौन सा सल्फ़र का प्रयोग करना है और कौन सा नहीं करना चाहिए, तो बहुत से किसान खेत में जब तैयारी करते हैं मूंगफली की बुआई के लिए तो स्पेशल यानी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग मिट्टी बनाते ही वक्त कर लेते हैं। उनके खेत में सल्फ़र की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन अगर आप खेत में तैयारी करते समय सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो आपको अपनी फसल में अलग से सल्फ़र डालने की आवश्यकता होती है। सल्फ़र दानेदार की बात करें तो मार्केट में सल्फ़र, बेननाइट, बहुत सारे नामों से सल्फ़र आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसकी मात्रा आप 4 से 5 केजी प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। और इसके अलावा सल्फ़र का पाउडर का स्प्रे करना चाहते हैं तो 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। सल्फ़र लिक्विड का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर किसान इसका पाउडर का या दानेदार का ही प्रयोग करते हैं। सल्फ़र का प्रयोग से आपके मूंगफली में पीलापन जो होता है उसको रोकने के लिए बहुत ही मदद करता है। सल्फ़र के प्रयोग से आपके मूंगफली में जो ग्रोथ है उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होगी और बढ़ेगी। अगर आपके उत्पादन पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि सल्फ़र एक फंगिसाइड और कीटनाशक भी माना जाता है। साथ ही यह फसल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता है। इसको प्लांट प्रमोटर के नाम से भी जाना जाता है सल्फ़र को। तो मूंगफली की फसल में सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको मूंगफली की फसल में 2 खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको उत्पादन में बहुत ही अच्छा असर इसको देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो आप इन 2 खादों का प्रयोग अपने मूंगफली की फसल में करिए। दोनों फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने मूंगफली की फसल में आप करते हैं तो पैदावार आपकी अच्छी होगी। जब पैदावार आपकी अच्छी होगी तो आपको फ़ायदा भी, मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त दूसरे किसानों तक ये जानकारी पहुँचे और वो भी इनका लाभ ले सकें। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।